मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने सिंधु घाट पर आयोजित उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लद्दाख की संस्कृति पहनावे ने प्रभावित किया है। उन्होंने कारगिल युद्ध के नायक, महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक, कृत्रिम ग्लेशियर मैन छेवांग नोरफेल की सराहना करते हुए कहा कि लद्दाख स्काउट इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के योगदान की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने LG BD मिश्रा के साथ पूरे लद्दाख को यात्रा की व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। सिंधु नदी, जिसे दरिया सिंधु भी कहते हैं, सभी भारतवासियों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की गहराई में विद्यमान है। इसलिए वर्ष 1997 से यहाँ हर साल सिद्धू दर्शन फेस्टिवल आयोजित करने की परंपरा शुरू की गई। सिंधु नदी की धाराएं पवित्र कैलाश पर्वत का आशीर्वाद लेकर यहाँ आती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिंधु दर्शन का उत्सव बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाया जाता है। यहाँ की सभी नदियाँ और ग्लेशियर से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाखी ग्लेशियर मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री छियांग नोरफेल जी ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की टेक्नोलॉजी को विकसित करके यहाँ के लोगों, विशेषकर किसानों को बहुत सहायता पहुंचाई है। उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि पिछले लगभग 4 वर्षों के द्वारा जल जीवन मिशन की सहायता से हुई प्रगति के कारण 80% से अधिक घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा है। सभी देशवासियों के हृदय में आप सबके लिए विशेष स्नेह और आदर का भाव है। ये जानते हुए कि शूरवीरों की भूमि लद्दाख के सामान्य नागरिकों ने भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की रक्षा से सदैव अपना योगदान दिया है। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं। लद्दाख की धरती पर जन्म लेने वाले बहादुर योद्धाओं की सूची बहुत लंबी है और उन सब की वीरता को मैं नमन करती हूँ। वर्ष 1948 और वर्ष 1971 में हुए युद्ध में अद्भुत पराक्रम का दर्शन करने वाले 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले कर्नल छियांग रिंगचेन का नाम देश के वीरों की सूची में स्वर्णाक्षर में अंकित किया है। चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली हमारी सीमा के कारण लद्दाख भारत का एक रणनीतिक क्षेत्र परिभाषित होता है। मैं देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को उनके निस्वार्थ कार्य और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के नागरिक अभिनंदन के लिए आज हम यहाँ सिंधु नदी के घाट पर एकत्रित हुए हैं, जो लद्दाख की एक पूजनीय नदी है। यह नदी, सिंधु नदी, तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के प्राचीन स्रोत से निकलती है। यह महान नदी सीमा पार स्थित है और 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है और अंत में यह जाके अरब सागर में मिलती है। यह महान नदी, इस महान नदी के तट पर आज भारत की माननीय राष्ट्रपति की उनकी पहली लद्दाख यात्रा पर
स्वागत करने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यह महान स्थल सिंधु नदी के उत्सव में वार्षिक सिंधु दर्शन महोत्सव का भी एक स्थल है, क्योंकि यह नदी भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है और प्राचीन भारत के समय से इसकी पूजा की जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, आध्यात्मिक गुरु, विदेशी पर्यटक और घरेलू पर्यटक हमेशा आते हैं और इनका यह आकर्षण का एक बिंदु है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह नदी पीढ़ियों तक लद्दाख के लोगों को आशीर्वाद और प्रेरणा देती रहे। लद्दाख का सौभाग्य है कि उसे बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उच्च शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए उदार वित्त पोषण के माध्यम से भारत सरकार का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आज मैं यहाँ पर फिर बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के युवा, बच्चे और बच्चियां भारत के सभी राजभवनों और राजनिवासों में हमारी परंपरा को, वेशभूषा को और संगीत या कला को दर्शाने के लिए गए थे। कल उनका प्रदर्शन हुआ और मुझे सब राज्यों से उनकी प्रशंसा के समाचार मिल रहे हैं।